राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यशम गुरुजी पर। और आज हम बात करेंगे श्री राजीव दीक्षित के द्वारा रचित संपूर्ण चिकित्सा, जो अष्टांग हृदयम पर आधारित है। इस पुस्तक में आयुर्वेदिक दिनचर्या, त्रिदोष सिद्धांत, गौ चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, सौंदर्यवर्धक चिकित्सा विस्तार रूप से वर्णित किया गया है। तो संपूर्ण चिकित्सा जो है श्री वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग हृदयम पर आधारित है, जिसके संकलन करता एवं मार्गदर्शन श्री राजीव दीक्षित जी हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समर्पण से। पूजनीय राजीव भाई को, जिन्होंने देश के लिए अपने सुख व वैभव के साथ अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। परम पूजनीय श्री राजीव भाई और उनके पूजनीय माता पिता का स्मरण बार बार करता हूँ, जिनके पुण्य कर्मों के कारण भारत माता ने अपने ऐसे सपूत को हमारे बीच भेजा। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो राजीव भाई के पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य करने वाले का संकल्प कितना मजबूत है। केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। श्री राजीव दीक्षित के विचार थे कुछ। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वे उनका जो है विषय सूची इस प्रकार है। आने वाले कई दिनों में हमें इस टॉपिक पे जो है संपूर्ण वीडियो देखने को मिलेगी। तो आइए जो है पहले हम स्वदेशी चिकित्सा का परिचय जान लेते हैं, फिर आगे जो है रोगों पर टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। भारत में जिस शास्त्र की मदद से निरोगी होकर जीवन व्यतीत करने का ज्ञान मिलता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में निरोगी होकर जीवन व्यतीत करना ही धर्म माना गया है। रोगी होकर लंबी आयु को प्राप्त करना या निरोगी होकर कम आयु को प्राप्त करना, दोनों ही आयुर्वेद में मान्य नहीं है। इसलिए जो भी नागरिक अपने जीवन को निरोगी रखकर लंबी आयु चाहते हैं, उन सभी को आयुर्वेद के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। निरोगी जीवन के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रोगी व्यक्ति किसी भी तरह का सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। रोगी व्यक्ति कोई भी कार्य करके ठीक से धन भी नहीं कमा सकता है। हमारा स्वस्थ शरीर ही सभी तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर संसार की सभी वस्तुएं बेकार हैं। यदि स्वस्थ शरीर है तो सभी प्रकार के सुखों का आनंद लिया जा सकता है। दुनिया में आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा शास्त्र या चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्य को निरोगी जीवन देने की गारंटी देता है। बाकी अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों में पहले बीमार बने फिर आपका इलाज किया जाएगा, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद एक शाश्वत एवं सातत्य वाला शास्त्र है। इसकी उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी द्वारा हुई, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। श्री दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। उसके बाद यह ज्ञान देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचा। देवराज इंद्र ने इस ज्ञान को ऋषि मुनियों जैसे आत्रेय, पुत्रवसु आदि को दिया। उसके बाद यह ज्ञान पृथ्वी पर फैलता चला गया। इस ज्ञान को पृथ्वी पर फैलाने वाले अनेक महान ऋषि एवं वैद्य हुए हैं, जो समय समय पर आते रहे हैं और लोगों को यह ज्ञान देते रहे हैं। जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत, आत्रेय ऋषि, पुनर्वसु ऋषि, कश्यप ऋषि आदि। इसी श्रृंखला में एक महान ऋषि हुए वाग्भट ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसका नाम अष्टांग हृदयम है। इस अष्टांग हृदयम शास्त्र में लगभग 7000 श्लोक दिए गए हैं। ये श्लोक मनुष्य जीवन को पूरी तरह निरोगी बनाने के लिए हैं। प्रस्तुत पुस्तक में कुछ श्लोक हिंदी अनुवाद के साथ दिए जा रहे हैं।
इन श्लोकों का सामान्य जीवन में अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इसके लिए विश्लेषण भी सरल भाषाओं में देने की कोशिश की गई है। भारत की जनसंख्या 127 करोड़ है। वह इनमें से 85% लोग शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हैं, अर्थात लगभग 105 करोड़ लोग बीमार हैं। 29 नवंबर 2011 की भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉक्टरों और लोगों की संख्या का अनुपात 1:2000 है। डॉक्टरों और बीमारों की संख्या का अनुपात 1:1600 है। एक दिन में एक डॉक्टर अधिक से अधिक 50 लोगों का इलाज ही कर सकता है। अतः जब तक भारत के सभी डॉक्टर एक दिन में 1600 रोगियों का इलाज न करें, तब तक भारत के हर रोगी को चिकित्सा उपलब्ध कराना संभव ही नहीं। वह अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 80% लोगों की एक दिन की आय 20 रुपये है। इतनी सीमित व तुच्छ पूंजी आय से किसी भी अच्छे सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में भारत के इन 80% लोगों के लिए उपचार कराना असंभव है। ये रिपोर्ट जो है 2011 की है। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 80% लोगों की एक दिन की आय 20 रुपये है। इतनी सीमित व तुच्छ पूंजी आय से किसी भी अच्छे सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में भारत के इन 80% गरीब लोगों के लिए उपचार कराना असंभव ही है। राजीव भाई को इस तथ्य का एहसास हो चुका था कि जब तक भारत का हर व्यक्ति अपनी बीमारी स्वयं न ठीक करे, तब तक भारत में रोगियों की संख्या घटेगी नहीं। इस संदर्भ में राजीव भाई ने सन 2007 में चेन्नई में चिकित्सा पर 7 दिन का व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति बिना डॉक्टर के व बिना एलोपैथी, होम्योपैथी अथवा आयुर्वेदिक औषधियों के अपनी बीमारी को स्वयं ठीक कर सके। इस पद्धति को स्वदेशी चिकित्सा की संज्ञा दी, जिसके अंतर्गत राजीव भाई ने ऐसा विकल्प दिया जो सस्ता है एवं बीमारियों को स्थायी रूप से बिना किसी दुष्प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। आज आप व हम जिस काल में जी रहे हैं, शायद इतिहास का वह सबसे बुरा समय है। जो कुछ भी हम अनाज, दालें, सब्जी, फल आदि का सेवन कर रहे हैं, वे सब विष मुक्त हैं। दूध, घी, तेल, मसाले आदि मिलावट हैं। कुछ दवाइयाँ नकली हैं। वह जिस हवा से हम सांस लेते हैं वह दूषित है। जीवन तनाव व चिंता से भरा है। दूसरी ओर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि जहाँ पेट भरना कठिन होता जा रहा है, वहाँ बीमार पड़ने पर मरते दम तक डॉक्टर की फीस, रोगों का परीक्षण व दवाई खरीदने में लगने वाले पैसे लुटा पाना असंभव सा होता जा रहा है। ऐसा वातावरण में भी क्या हम निरोगी रह सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। और यदि हमें कोई दीर्घकालीन असाध्य बीमारी हो गई हो, तो क्या वह भी ठीक की जा सकती है? तो इसका भी उत्तर है हाँ। यह बहुत आवश्यक हो गया था कि रोग से मुक्त होने के लिए कोई सस्ता, प्रभावकारी व बिना किसी दुष्प्रभाव वाला विकल्प निकाला जाए। वह असाध्य और दीर्घकालीन रोगों से स्थायी रूप से मुक्ति पाई जाए। बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला, वे जिनकी उत्पत्ति किसी जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगस आदि से होती है। उदाहरणार्थ क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया, न्यूमोनिया आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता परीक्षणों से आसानी से लग जाता है। और दूसरा है, वे जिनकी उत्पत्ति किसी भी जीवाणु, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगस आदि से कभी भी नहीं होती। उदाहरणार्थ अम्लपित्त, दमा, गठिया, जोड़ों का दर्द, कर्क रोग, कब्ज, बवासीर, मधुमेह, हृदय रोग, भगंदर, रक्तार्स, आधिशीसी, सिर दर्द, प्रोस्टेट आदि। इन बीमारियों के कारणों का पता नहीं लग पाता।
जब तक हमारे शरीर में वात, पित्त व कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं। वह यदि संतुलन कहीं ज़्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। बीमार होने के कारण निम्नलिखित हैं। भोजन व पानी का सेवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना। इस गलती के कारण शरीर में 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग व 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन दिनचर्या व ऋतुचर्या के अनुसार न करना। विरुद्ध आहार का सेवन करना। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, चीनी व मैदा आदि का सेवन। मिलावटी दूध, घी, मसाले, तेल इत्यादि का सेवन। अनाज, दालें, फल, सब्जी इत्यादि में छिड़के गए रासायनिक खाद, कीटनाशक व जंतुनाशक इत्यादि का शरीर में पहुंचना। प्राकृतिक नैसर्गिक वेगों को भूख, प्यास, मलमूत्र निष्कासन आदि रोकना। विकारों जैसे क्रोध, द्वेष, अहंकार आदि को पनपने देना। यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो यह पाएंगे कि 24 घंटों में नैसर्गिक भूख दिन में केवल 2 बार लगती है, सूर्योदय से 2 घंटे तक और दूसरी सूर्यास्त के पहले। पेट यानी जठर सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक अधिक कार्य क्षमता से काम करता है। उसी तरह सूर्यास्त से पहले हमारे पेट की जठर अग्नि तीव्र होती है, इसलिए भोजन सूर्यास्त के पहले समाप्त कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे। वे अच्छी तरह से उपवास के वैज्ञानिक महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने समय समय पर वह विशेष रूप से बारिश के मौसम में धर्म को आधार बनाकर अधिक से अधिक उपवास करने की परंपरा स्थापित की, क्योंकि बारिश के 3-4 महीने सूर्योदय ठीक से नहीं होता और सूर्योदय तथा भूख का गहरा नाता है। उपवास करने से यदि पेट घंटे बिना भोजन के कड़ रखा जाए तो पेट साफ सफाई की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उपवास करने से यदि पेट को घंटों तक बिना भोजन के कड़ के रखा जाए तो पेट साफ सफाई की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उपवास के दिन शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि में बहुत कमी आ जाती है। जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु तक हमारे शरीर में कफ की प्रधानता रहती है। वह कफ का स्थान शरीर में हृदय से सिर तक है। इस प्रधानता के अंतर्गत बहुत भूख लगती है, वह अधिक नींद भी आती है। आयु के 14 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पित्त की प्रधानता रहती है। वह पित्त का स्थान हमारे शरीर में हृदय से नाभि तक है। इसी प्रकार आयु के 50 वर्ष से लेकर मृत्यु तक वात की प्रधानता रहती है। वह वात का स्थान शरीर में नाभि से नीचे पैरों तक है। हमारी पाचन संस्था में 2 चक्कियां हैं, जो भोजन को पीसकर इतना महीन बना देती है कि जिससे भोजन का प्रत्येक कण पाचक रस में संपूर्ण लिप्त होकर पूरी तरह से पच जाए। हली चक्की दांत है, जो भोजन को 80% तक पीसते हैं। वह दूसरी चक्की पेट का ऊपरी भाग है, जिसे फंडस कहते हैं, जो भोजन को केवल 20% ही पीस सकता है। यदि भोजन दांतों की सहायता से ठीक से न चबाया जाए तो भोजन का काफ़ी बड़ा भाग वैसे ही बिना पीसे रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप कब्ज, बड़ी आंत से संबंधित अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। महर्षि वाग्भट के नियमानुसार जिस भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश व पवन का स्पर्श न मिले वह भोजन विष के समान है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। भोजन पकते सूर्य का प्रकाश मिलने के लिए बर्तन को बिना ढके भोजन पकते समय सूर्य का प्रकाश मिलने के लिए
बर्तन को बिना ढके भोजन पकाना होगा और बिना ढके पकाने से हवा का दबाव सामान्य रहता है। परिणाम स्वरूप प्रोटीन खराब नहीं होते। प्रेशर कुकर के अंदर भोजन पकाते समय हवा का दबाव वातावरण से दोगुना हो जाता है। वह तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप दाल और सब्जी के प्रोटीन हानिकारक प्रोटीन हो जाते हैं। राजीव भाई ने प्रेशर कुकर में पकाई दाल का जब परीक्षण करवाया तो यह पाया कि 87% प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। वह आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। मिट्टी की उष्णता की कुचालक है, अतः मिट्टी उष्णता की कुचालक है। अतः मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से भोजन को धीरे धीरे उष्णता प्राप्त होती है। वह परिणाम स्वरूप भोजन के तत्व जैसे दाल, सब्जी आदि प्रोटीन नहीं होने पाता। वह 100% प्रोटीन सुरक्षित रहते हैं। यदि कांसे के बर्तन में पकाया जाए तो कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे। वह एल्युमिनियम के बर्तन में पकाने से 87% प्रोटीन आरोग्य के लिए हानिकारक हो जाएंगे और भोजन में कुछ एल्युमिनियम की मात्रा भी चली जाएगी, जो अनेक बीमारियां भी उदाहरणार्थ पार्किंसंस, एल्जाइमर आदि को उत्पन्न करेंगी। मिट्टी के अंदर शरीर को आवश्यक शरीर को आवश्यक सारे खनिज तत्व मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से मिट्टी का कुछ अंश भोजन में चला जाता है। यह मिट्टी भोजन मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से मिट्टी का कुछ अंश भोजन में चला जाता है। यह मिट्टी पेट में जाने के बाद घुल जाती है। वह मिट्टी में उपस्थित सारे तत्व भोजन पचने के बाद रस में मिल जाते हैं और रक्त में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मलमूत्र द्वारा होने वाला खनिजों के क्षति की पूर्ति रोज हो जाया करती है। वह शरीर निरोगी रहता है। मुख्यतः खनिजों की पूर्ति भोज्य पदार्थ अनाज, दालें, फल, सब्जियां आदि के द्वारा होती हैं। सुबह उठते ही पेशाब करने के बाद बिना मुंह धोए अपनी संतुष्टि तक पानी पिएं। रात भर में हमारे मुख में लाइसोजाइम नामक एक एंटीबायोटिक तैयार होता है। शायद भगवान ने हमारी जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए यह विधान बनाया हो। यह पानी पेट में जाकर पूरे पाचन संस्था को रोग के जीवाणु रहित कर देता है। दूसरे, यह पूरे पाचन तंत्र को धोकर स्वच्छ कर देता है। कम से कम 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि कम से कम आधे से 1 लीटर पानी पिएं, पर अनुभव यह कहता है कि पानी की कोई मात्रा न बांधी जाए। आपका अंतःकरण सबसे अच्छा डॉक्टर है और वह पानी की मात्रा मौसम व शारीरिक अवस्था के अनुसार निर्धारित करता है। पानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि खाना पचने के बाद वह एक रस में रूपांतरित होता है। यह रस छोटी आंत में पहुंचने के बाद इसका रक्त में शोषण होता है और इस रस का शोषण यदि पानी वहाँ न हो तो हो ही नहीं सकता। भोजन के तुरंत बाद और भोजन से तुरंत पहले पानी पीना विष के समान है। पानी गुनगुना ही पिएं, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम ठंडा पानी पी लें तो हमारे पेट को व पाचन तंत्र को फिर से 37 डिग्री तक गर्म करने के लिए आसपास के किसी भी अवयव से अतिरिक्त रक्त लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो अवयव अधिक बार रक्त भेजेगा वह अवयव हार्ट, आंत, किडनी आदि कमजोर हो जाएगा। वह उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। गर्मियों में आप मिट्टी के घड़े का पानी अवश्य पी सकते हैं। पानी खड़े होकर ना पिएं।
बैठकर ही पानी पिएं, वह घूंट घूंट पिएं, क्योंकि जब हम ठोस पदार्थ निगलते हैं तो उसको मुख से पेट तक धीरे धीरे क्रमानुकुंचन मूवमेंट द्वारा ही पेट तक पहुंचाया जाता है। वह मुख से पेट में धड़ाम से नहीं गिरता, लेकिन पानी जब मुख से पेट की ओर जाता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। वह तो पहाड़ पर से जमीन पर गिरने वालों झरने की तरह गिरता है। उसी प्रकार यदि हम खड़े होकर पानी पिएं तो उसके धक्के को झेलने के लिए पेट डायफ्राम को कड़ा कर देता है। यदि हम बार बार ऐसा ही पानी पीते रहें तो हमें हार्निया, पाइल्स, प्रोस्टेट, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां अवश्य होंगी। हमारे शरीर में नींद आना, भूख, प्यास, छींक, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पादना, खांसी, हंसना, रोना, हिचकी आना, डकार आना, जम्हाई लेना इत्यादि 14 प्रकार के वेग हैं। यदि इन वेगों को रोका गया तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारी समझ में यह डाल दिया गया है पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा कि जोर से इन वेगों का निकलना जंगलीपन या असभ्यता की निशानी है। इसलिए आजकल खास करके लड़कियां, स्त्री व पुरुष, कुछ आधुनिक कहलाने वाले युवक, कर्मचारी और छींकते, खांसते इत्यादि समय कम से कम आवाज़ में वह मुख पर रुमाल रखकर ही छींकते खांसते हैं। इस प्रकार के वेग शरीर की किसी नाड़ी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए है और ये लोग उसके लाभ को 75% नष्ट कर देते हैं। यह समस्या मल्टीनेशनल की देन है। आज से कुछ दशकों पूर्व जब यह मल्टीनेशनल का कल्चर भारत तक नहीं पहुंचा था, लोग सवेरे 10 बजे भरपेट खाना खाकर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि जाते थे। वह शाम को 6 बजे घर लौटकर भोजन कर लेते थे। उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 8 घंटे हुआ करता था, अतः वे निरोगी व दीर्घायु थे। आज मल्टीनेशनल ने अपने कार्यकाल को 8 घंटों से बढ़ाकर 13-14 घंटों तक कर दिया है और उनकी देखा देखी भारत के सभी छोटे बड़े उद्योग करने वालों ने भी कार्यकाल बढ़ा दिए। इसके अलावा खास करके शहरों में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आने जाने में 2 से 3 घंटे अलग लग जाते हैं, जिसके कारण स्वस्थ मनुष्य के पास नींद, भोजन, स्नान आदि के लिए लगभग 8 ही घंटे बचते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, खुद ही सोच लो। इसी कारण वह आरोग्य से काफ़ी दूर होता जाएगा। वह दीर्घकालीन असाध्य रोग का शिकार हो जाएगा। नमक बदल दो। रिफाइंड नमक कभी न खाएं। बाजार से मिलने वाले नमक को रिफाइंड करने पर उसमें से पोषक तत्व निकल जाते हैं। आयोडीन नमक हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और नपुंसक बनाता है, वीर्य की ताकत कम करता है। खाने में सदैव काला नमक या सेंधा नमक ही लें। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि का अनुपात बराबर होता है। सेंधा नमक शरीर के अंदर के विष को कम करता है और थायराइड, लकवा एवं मिर्गी जैसे रोगों को दूर रखता है। चीनी ना खाएं। चीनी बनते ही फास्फोरस खत्म हो जाता है और एसिड बनता है। एसिड पचता नहीं। चीनी खून को गाढ़ा करती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती और पटाखों में भी सल्फर का इस्तेमाल होता है। अगर खाने के बाद चीनी खाई जाए तो आपका भोजन पचने नहीं देगी और आपको 103 बीमारियां होने का खतरा बढ़ेगा। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल ना करें। तेल को रिफाइंड करने के लिए उसमें से सारे प्रोटीन निकाल लिए जाते हैं, इसलिए आप शुद्ध चीज नहीं पर कचरा खाते हैं। रिफाइंड तेल काफ़ी रोगों का कारण बनता है। इस तेल में पाम तेल भी डाला जाता है जो खतरनाक है। खाने में हमेशा शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें। घानी का तेल खाने में श्रेष्ठ है। शुद्ध तेल वायु को शांत करने में मदद करता है। मैदा से बनी वस्तुओं का सेवन कभी न करें।
मैदा गेहूं से ही बनता है, पर मैदे में सारे आवश्यक फाइबर निकाल लिए जाते हैं। नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट वगैरह कभी न खाएं, जो सड़े हुए मैदे से बनते हैं। मैदे की रोटी रबर जैसी होती हैं, जो खाने के बाद आंतों में चिपक जाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है स्वस्थ रहने की कुंजी पर बनाया जाएगा। तो आज्ञा दीजिए। राधे राधे। जय आयुर्वेद, जय भारत।